जी हाँ दोस्तों, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम सच्ची और दिलचस्प कहानी है और हमारा वीडियो पूरा वॉच कीजिए। यह कहानी 13 जून 2017 को पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर की कोतवाली मड़िया हूँ पुलिस को गांव सुभाषपुर में एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ सुभाषपुर गांव स्थित उस जगह पर पहुंच गए जहां लाश पड़ी हुई थी। सूचना मिली तो घटनास्थल केडीएस स्कूल के पीछे अब तक वह गांव वालों की काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को देखते ही लोग एक किनारे हो गए। नरेंद्र कुमार सिंह ने लाश का निरीक्षण शुरू किया और मृतक की हत्या की उम्र यही कोई 27-28 साल की थी। देखते ही वह गांव वाले का रहना वाला लग रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारी को मिली। उसी सूचना के आधार पर एसपी भलेंद्र कुमार पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल और लाश की निरीक्षण किया। काफ़ी प्रयास के बाद लाश की निशक्त नहीं हो सके। मृतक के कपड़ों की तलाशी में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे वे उस निशक्त हो सके। पुलिस लाश को कंट्रोल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी कर रही थी। तभी कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह एक बार फिर घटनास्थल की निरीक्षण बारीकी से करने लगे। इस पर नतीजा यह निकला कि लाश के कुछ दूरी पर उन्होंने एक टूटा हुआ सिम मिला। इसके जांच में मदद मिल सके थी, इसीलिए उन्होंने सुरक्षित रख लिया। एसपी भलेंद्र कुमार पांडे मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश देकर चले गए। इसके बाद नरेंद्र कुमार सिंह भी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और थाने आ गए। थाने में उन्होंने अपराध संख्या 461/2017 पर अज्ञात खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया। मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए एसपी भलेंद्र कुमार ने थाना पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच अलावा सर्विलांस टीम को भी लगा दिया। जांच को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र कुमार सिंह ने घटनास्थल से मिले सिम कार्ड पर लिखे नंबर के आधार पर संबंधित कंपनी से पता किया तो जानकारी मिली कि वह सिम महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली के थाना दिसाई नामक गांव की है, जहां तुलसी के रहने वाले पंकज का था। वह सिम महाराष्ट्र से खरीदा गया था। इसका मतलब हुआ कि मृतक का आसपास रहने वाले किसी को कोई संबंध था ही नहीं, यहाँ घूमने आया था। उस पर किसी के क्या संबंध है यह पता करने के लिए पुलिस ने नंबर का पता किया। नंबर का पता करके डिटेल्स निकलवाई तो उसका नंबर से अंतिम नंबर पर जिससे बात हुई थी उसका नाम सत्यम था। 13 जून को सत्यम की पंकज से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, उसके नंबर से लोकेशन भी 13 जून की घटनास्थल पर पाई गई थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। नरेंद्र कुमार सिंह ने सत्यम के नंबर पर सर्विलांस पर लगवाया, उसकी लोकेशन पता करवाई, क्योंकि फ़ोन करने पर उसने शक हो जाता और फरार हो जाता। सर्विलांस के आधार पर उन्होंने 24 जुलाई 2017 की सुबह इटावा बाजार के आगे नहर की पुलिया के पास सत्यम और उसके साथ ही एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। तीनों एक मोटरसाइकिल से ही जा रहे थे। बाद में पूछताछ में पता चला कि तीनों कहीं दूर भाग जाना चाहते थे, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ ली। अपने नाम सत्यम उर्फ छोटू गौड़, सचिन गौड़ उर्फ चिंटू और रूपाली बताए। इनसे सत्यम और सचिन वाराणसी के थाना फूलपुर गांव करियाव के रहने वाले थे। युवती का नाम रूपाली था। वह मृतक पंकज उर्फ प्रेम उर्फ बबलू की पत्नी थी। वह महाराष्ट्र जिला गढ़चिरौली के थाना देसाई के गांव तुलसी की रहने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, जब पुलिसों ने यह तीनों से पूछताछ शुरू की, थोड़ी ही हिलावली के बाद इन्होंने पंकज की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उन सब की मोटरसाइकिल संख्या यूपी 62 BU 7072 जब्त कर ली थी। इसके बाद इनके निसंदेह पर हत्या
से प्रयुक्त चाकू, दस्ताने और बरामद कर के लिए पुलिस द्वारा दी गई पूछताछ में तीनों ने पंकज की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। महाराष्ट्र जिले के गढ़चिरौली के स्थान दिसई के गांव तुलसी का रहने वाला 28 साल का लड़का उम्र प्रेम उर्फ बबलू उत्तर प्रदेश का जिला वाराणसी के थाना फूलपुर के गांव परिवार में आकर रह रहा था। यह कहानी वह शादीशुदा विवाहों को किसी अन्य कार्यक्रमों में डांस करता था। ऐसे ही होने वाली आम आदमी की उस आम पर परिवार वालों ने भरण पोषण हो रहा था। उसके परिवार वालों ने भरण पोषण करने के इशारे से वह डांस कर रहा था। इतना कमा लेता था कि उसके परिवार की गुजारा आराम से हो जाती थी। परिवार की सत्यम उर्फ छोटू गौड़ भी रहता था। पंकज ने उनकी दोस्ती हो गई और उसके घर जाने लगे। आ जाने से दोस्ती और गहरी हो गई। पंकज की पत्नी रूपाली ने भी उससे अच्छी पटने लगी और वह उससे भाभी कहता था। चूँकि सत्यम की शादी नहीं हुई थी इसीलिए जल्द ही रूपाली उस पर दिल आ गया। इसके बाद वह पंकज की अनुपस्थिति में उसी घर से जाने लगा क्योंकि उसके सामने की दिल की बात कह सकता है। आखिर एक दिन पंकज की अनुपस्थिति में सत्यम ने रूपाली से दिल की बात कह दी, बल्कि दिल से मुराद भी पूरी कर ली। एक बार मर्यादा भंग हुई तो सिलसिला चलता निकला। दोनों ने जब भी मौका मिलता इच्छा पूरी कर लेते। पंकज इस सबसे अनजान था। जिस पत्नी को लेकर वह अपने घर परिवार को इतनी दूर आ गया उसी पत्नी ने उसकी बेवफाई करने का जरा भी संकोच नहीं किया। पंकज ने गैर मौजूदगी में सत्यम का आना जाना कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों की नज़रों में यह खटकने लगा। लोगों को इस बात पर ध्यान दिया उन्हें मामला गड़बड़ लगा। लोग इस बात को लेकर चर्चा करने व बात करने पंकज के कानों तक पहुंच गए। पहले ही उसने इस बात का ध्यान दिया होता तो लेकिन जब लोगों ने टोटका टटकी शुरू की तो सच्चाई का पता करना चाहा। शुरू में सच्चाई का पता उसी की एक योजना बनाई। हाँ दोस्तों, एक दिन वह रूपाली से कार्यक्रम में जाने की बात कर घर से निकल कर थोड़ी देर बाद अचानक वापस आ गया। अचानक पंकज को देखकर रूपाली घबरा गए। इसी वजह से वह अपने सत्यम के घर की ही में मौजूद था। पंकज को देखकर सत्यम तो पिछवाड़े से भाग निकला लेकिन रूपाली पकड़ी गई। उसकी हालत में सच्चाई उजागर कर दी। पंकज ने खरी खोटी तो सुनाई, इतने के मन में ही मना तो पिटाई भी कर दी। रूपाली ने इस समय वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। पंकज ने भी उस समय विश्वास तो कर लिया। माफ़ करना उसकी मजबूरी भी थी। आखिर में तो उसका अपना घर बचाना था। उसे लगा कि गलती सभी से हो जाती है, रूपाली से भी हो गए अब संभल जाएगी। लेकिन रूपाली संभली नहीं। कुछ दिन तक तो वह अपने सत्यम से बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे दोनों लोगों की नज़र बचाकर और चोरी चुपके मिलने लगी। रूपाली पंकज के अब चूँकि वह पूरी तरह से सत्यम की होकर रहना चाहती थी, इसीलिए जब वह सत्यम से मिलती एक ही बात कहती, सत्यम मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। छिपा छुपी कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पूरी तरह से तुम्हारे होना चाहती हूँ। चलो हम कहीं भाग चलते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रूपाली तो लेकिन थोड़ा शांति से काम लो, देखो मैं कोई उपाय करता हूँ। जवाब में सत्यम कहता है। उसने जो उपाय सोचा उसके बारे में एक दिन रूपाली से कहा, रूपाली क्यों ना हम पंकज को हमेशा के लिए रास्ते हटा दें। बस या ना बजेगी बांसुरी ना बह रहेगा बाज। रूपाली भले ही तो थोड़ा हिचकिचाई लेकिन उसके मन में धीरे धीरे से बोली, कहीं हम पकड़े न जाए, इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। उसे तो मैं ऐसा निपटा दूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। सत्यम ने कहा। इसके बाद सत्यम ऐसा मौका ढूंढने लगा जब वह अपना काम कर सके। 12 जून 2017 को पंकज को कार्यक्रम में डांस करने के लिए थाना मरियाहू के ग्राम सुभाषपुर जाना हुआ तो अपने पार्टी के साथ निकल गया। पंकज के घर से निकलते ही रूपाली ने सत्यम को बता दिया। चूँकि वाराणसी और जौनपुर की सीमा सिटी हुई और मरियाहू तक फूलपुर के बीच की दूरी करीबन 40 किलोमीटर रही होगी, इसीलिए सत्यम रूपाली से सूचना देते हुए ऐसी के साथ सुभाषपुर गांव निकल गया। आधी रात बाद लोगों की नज़र बचाकर सत्यम के बहाने पंकज के गांव में घुस गया और अपनी इच्छा भी पूरी की और अपनी हवस भी पूरी की। उसके बाद वह उसके आदमी को मारने के लिए चल दी।
मोबाइल ने उसका सिम निकालकर तोड़ दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। मोबाइल को लेकर चला गया। पंकज ने अचानक गायब होने से इसके साथियों को सोचना शायद किसी बात की नाराज़गी होगी और घर चला आया। वह अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। पति ने इस तरह से गायब होने वाली रूपाली रोने धोने का नाटक करने लगी। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब पुलिस हथियारों तक नहीं पहुंची तो उचित मौका देखकर वह सत्यम के साथ भाग। संयोग से पुलिस ने उसी दिन उन्हें पकड़ लिया जिस दिन सत्यम और रूपाली भाग रहे थे। मामले का त्याग कर रूपाली सत्यम को मिला क्या पंकज की जान से गया, लेकिन उन दिनों जिंदगी में खुलासा होने के बाद पुलिस अज्ञात की जगह सत्यम, सचिन और रूपाली नामजद कर किया, जहां तीनों सभी जेल भेज दिए गए। सोचने वाली बात यह थी कि पंकज ही जेल में काटेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा काम करने से पहले अपनों का हाथ भी नहीं कांपता। हाँ दोस्तों, यह कहानी है उसी दिन की जिस दिन पंकज मारा गया। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।